गुरुमुखो, एक बार एक प्रेमी श्रद्धालु भक्त तोलाराम जी, जो भारत से उद्योग धंधे के लिए स्पेन गए हुए थे, वहाँ से भारत में किसी कार्यवश तथा संबंधियों को मिलने के लिए आए। उनके संबंधी तथा माता पिता देवास मध्य प्रदेश में रहते थे। भक्त जी के दिल में गुरु शब्द वह भक्ति वह सतगुरु प्रेम की चाह अत्यधिक थी। उन्होंने स्पेन में भी आरती पूजा का कार्यक्रम नियम अनुसार बनाए रखा। उनके दिल में श्रद्धा तथा प्रेम की एक लहर झूमी की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी पहले श्री दर्शन करके फिर घर जाना चाहिए। वे स्पेन से मुंबई पहुँचे। उन्हें किसी प्रेमी से यह भी सूचना मिल गई कि श्री सद्गुरु दीन दयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। वे शीघ्र ही मुंबई से श्री प्रयाग धाम के लिए चल पड़े। मार्ग में भक्त जी ने मन ही मन श्रद्धा वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में कितनी ही विनती की, कितनी बार ही वंदना की तथा श्री दर्शन की तीव्र अभिलाषा आँखों से प्रेम अश्रु बहाकर व्यक्त की। यह प्रेम की तार तो आनंद धाम में विरचित श्री सद्गुरुदेव दीन दयाल जी श्री चौथी पातशाही जी तक पहुँच गए, परंतु बाहरी रूप से अभी परीक्षा शेष थी। जिस समय वह प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुंचा, उस समय अभी प्रातः 10 बजे का समय था। श्री प्रयाग धाम में पहुंचते ही उसे पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आनंद धाम को कृतार्थ कर रहे हैं। दिल से एक गहरी ठंडी सांस निकली। यहाँ पर अन्य महात्मजन एवं भक्तजन जो सेवा के लिए ठहरे हुए थे, उन्होंने भक्त जी को काफ़ी समझाया कि श्री सद्गुरु दीन दयाल जी तो शनिवार यहाँ कृपा करेंगे, कोई 1-2 घंटे की तो बात ही नहीं, यात्रा की थकावट भी होगी, अतः भोजन पकड़ कर विश्राम करो। भक्त जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं श्री दर्शन के बिना भोजन बिल्कुल न करूँगा। उधर उसी दिन बुधवार प्रातः होते ही श्री सद्गुरु दीन दयाल जी महाराज जी ने निजी सेवादारों को फरमाया कि आज हमें श्री प्रयाग धाम में अति आवश्यक कार्य है, इसलिए हमें शीघ्र ही वहाँ जाना है। अतः बिना कोई सूचना दिए ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कार सायकाल के समय श्री प्रयाग धाम में पहुँच गई। सभी प्रेमी भक्त प्रसन्नता में झूम उठे। भक्त तोलाराम जी के हर्ष की सीमा न रही। आपने पहुँचते ही फरमाया, भक्त तोलाराम जी क्या हाल है? भक्त जी ने गदगद कंठ से उत्तर दिया, अंतर्यामी प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं कि आपकी ही कृपा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख ये श्री वचन फरमाए। जब कोई प्रेमी अपने हृदय में केवल सद्गुरु को स्थान देकर उन्हें आतुरता से पुकारता है, तो सद्गुरु भी प्रेमी की भावना को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। आवश्यकता है कि केवल सुरती को एकाग्र कर सद्गुरु के ध्यान में विलीन कर देने की है। दृढ़ निष्ठा तथा अचल विश्वास ही प्रेमी के इष्ट देव तक पहुँचाने की सीढ़ी है। श्री प्रवचन श्रवण कर तथा श्री दर्शन कर भक्त जी ने भोजन किया तथा 2 दिन श्री प्रयाग धाम में ठहरकर पुनः श्री आज्ञा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। संत दयाबाई जी ने प्रेमी का वर्णन इस प्रकार किया, प्रेम पूज प्रकटे जहाँ तहाँ प्रकट हरि होय, दया दया करिए देत है श्री हरि दर्शन सोय।
अर्थात जिस हृदय में अत्यधिक प्रेम प्रकट होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संत दयाबाई जी कहती हैं कि मालिक की दया से ऊंचे श्री दर्शन हो जाते हैं, परंतु आवश्यकता है केवल यथार्थ प्रेम की। इसी प्रकार एक बार फिर श्री सद्गुरु दीन दयाल जी आनंद धाम में विराजमान थे। महात्मा सुख सागर आनंद जी के उपदेश तथा एक भक्त जी पारसी जी थे, वे विदेश में रहते थे। जब वे भारत में आने लगे तो एक दो अंग्रेज उनके साथ भारत यात्रा के लिए आए। उन्होंने भक्त जी से कहा, हमारा दिल चाहता है कि हम भी भारत के किसी महापुरुष के दर्शन करें। भक्त जी का उस समय चुप रहे, परंतु जो ही बम्बई पहुँचे तो उन्हें पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आनंद धाम में विराजमान हैं। वे सीधा ही उन अंग्रेजों को साथ लेकर आनंद धाम पहुँचे। श्री हजूरी में उपस्थित होकर उसने अंग्रेजों को इंग्लिश में कहा कि आज आप अपने मन की भावना को पूर्ण कर लो। ये महापुरुष आपके सामने विराजमान हैं। उन अंग्रेजों ने सचमुच ही आपको पाकर हृदय में आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में विनय की तथा भक्त पारसी जी ने हिंदी में अनुवाद किया। इसके साथ साथ उसने प्रवचनों का भी अंग्रेजी में अनुवाद कर उनको सद्वचन सुनाए। उन्होंने विनय की, भगवान विदेश में शारीरिक सुख ऐश्वर्य की तो कमी नहीं, परंतु आध्यात्मिक शांति के साधन सुलभ नहीं है। वहाँ तो आध्यात्मिकता की और किसी का ख्याल कम ही जाता है। अतएव ऐसा आध्यात्मिक आनंद सुलभ नहीं होता जैसे कि यहाँ उपलब्ध हो रहा है। आपने फरमाया, सूर्य की किरणों से यदि कोई शीतलता प्राप्त करना चाहे तथा चंद्रमा की किरणों से यदि कोई उष्णता प्राप्त करना चाहे तो ये उसे कदापि नहीं मिल सकते। यदि कोई शारीरिक सुख ऐश्वर्यों में मानसिक आनंद की खोज करे तो उसे प्राप्त करना असंभव है। इच्छाएं तृष्णा रूपी अग्नि के लिए ईंधन है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतनी तृष्णा रूपी अग्नि प्रचंड होती जाएगी। अतः इस अग्नि को शांत करने के लिए संत सत्पुरुष ज्ञान अमृत की धारा प्रभावित करते हैं। जो जीव इस धारा में मंजन करते हैं वे आनंद तथा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। महापुरुषों की संगति से ही अंतर्दृष्टि खुलती है, जिससे वास्तविक सुख का अनुभव होता है।